सिद्धांत में भरोसा करने से कुछ ना होगा। और अक्सर तो ऐसा होता है, जो कायर और डरपोक लोग हैं, बहुत भयभीत किस्म के लोग हैं, वे इस प्रकार के सिद्धांतों में भरोसा करते हैं। दूसरे के द्वारा बताई गई कही गई बात, शास्त्रों में लिखे हुए सूत्र और सिद्धांत हमारे काम ना आ सकेंगे, वे हमारे भय को नहीं मिटा सकेंगे। बल्कि उल्टा है, चूँकि हम भयभीत हैं, हम मान लेना चाहते हैं ऐसा कि आत्मा अमर है, भय की वजह से। जाना नहीं हमने, खुद नहीं पहचाना, लेकिन डर की वजह से हम मान लेना चाहते हैं। अक्सर आप देखेंगे जिन देशों में आत्मा की अमरता का सिद्धांत प्रचलित है, वे कौमें, वो देश, वो राष्ट्र काफ़ी डरपोक किस्म के हैं। उनसे ज़्यादा साहसी और वीर तो वो हैं जो इस सिद्धांत को नहीं मानते। सारी दुनिया का इतिहास उठाकर आप दे सकते हैं। हमारे देश में ही आत्मा की अमरता का सिद्धांत हजारों साल से प्रचलित है और हम हजारों साल गुलाम रहे। क्या ये आत्मा को अमर मानने वाले लोग हैं जिनको मुट्ठी भर परदेसी आके कब्जे में कर लें? ये हो ही नहीं सकता। निश्चित रूप से बहुत भयभीत लोग हैं। तो आत्मा की अमरता के सिद्धांत को मानना स्वयं ही भय का एक लक्षण है। फिर क्या किया जाए, कैसे इस डर से मुक्त हुआ जाए? नहीं, सिद्धांत को मत मानिए, आप प्रयोगधर्मी वैज्ञानिक चित्त के व्यक्ति बनिए। एक्सपेरिमेंट, ओशो जिसे ध्यान कहते हैं, वह एक प्रकार का प्रयोग है जो हमारी प्राण ऊर्जा फैली हुई है और जिससे शरीर हमारा संचालित हो रहा है। यदि हम उसको वापस सिकोड़ लें और गहन संकल्प के द्वारा, विल पावर के द्वारा ऐसा करना संभव है, हम अपनी चेतना को भीतर सिकोड़ लें। मृत्यु में जो घटना घटेगी, चेतना सिकुड़ के देह को छोड़ देगी, बीज रूप हो जाएगी, फैलाव खत्म हो जाएगा और वह बीज जाके दूसरे किसी गर्भ में समा जाएगा। वहाँ फिर प्राण शक्ति फैल जाएगी और नया जन्म हो जाएगा। काश इसको हम जीते जी कर लें, अपनी चेतना को भीतर सिकोड़ लें और एक क्षण ऐसा आएगा हम इतने छोटे हो जाएंगे, बिंदु स्वरूप, नाभि के आसपास कहीं, और तब हम भीतर से अपने शरीर को देख पाएंगे और यह स्पष्ट हो जाएगा कि शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। फिर और भी दूसरे प्रयोग संभव हैं। यह जो प्राण शक्ति भीतर सिकोड़ ली है, इसको बाहर भी निकाला जा सकता है। मुख्य रूप से नाभि से अथवा आज्ञा चक्र से अथवा सर्वोपरि सहस्त्रार चक्र से इस प्राण ऊर्जा को बाहर निकाला जा सकता है और तब हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर पाएंगे। हम बाहर निकल के अपने ही शरीर को देख पाएंगे और तब यह सुस्पष्ट हो जाता है कि मृत्यु मेरी नहीं होगी, यह शरीर कोई और है। वो जो आइडेंटिफिकेशन था, वह आइडेंटिफिकेशन तादात्म्य टूट जाएगा, मैं शरीर हूँ, यह भ्रांति छूट जाएगी और अपने शाश्वत चैतन्य का एहसास हो जाएगा। तब निश्चित रूप से सारे भय विलीन हो जाएंगे। दो कविता की पंक्तियों में अपनी बात कहता हूँ। मौत घटना न अंतिम विदा है, जिंदगी का ही एक सिलसिला है। मौत घटना न अंतिम विदा है, जिंदगी का ही एक सिलसिला है। जैसे सूरज की धूप और पीपल की छाँव, जैसे बाबुल का घर और प्रीतम का गांव, ऐसे समझो कि कोई पैगाम आ गया, जीवन का प्यारा विश्राम आ गया, राम आ गया, राम आ गया। जब मृत्यु इस ढंग से हम जानबूझकर घटा लेते हैं, ऐसी जानबूझकर घटाई गई मृत्यु का नाम ही समाधि है, तब मृत्यु का सारा भय समाप्त हो जाता है। मृत्यु में जब यह घटना घटती है तो हम घबरा जाते हैं, डर की वजह से हम बहुत बेचैन और परेशान हो जाते हैं और अधिकांश लोग मृत्यु के समय में बेहोश हो जाते हैं। इतनी पीड़ा, इतना डर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो प्रकृति ने इंतजाम किया है जब हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हों हम बेहोश हो जाएं। तो हजारों बार हमारा जन्म हो चुका, मृत्यु हो चुकी, लेकिन यह पूरी घटना एक प्रकार की बेहोशी में होती है। इसलिए हजारों हजारों जन्म लेकर भी हम मृत्यु को पहचान नहीं पाते। हमें जन्म का भी पता नहीं चलता।
दोनों घटनाएं बिल्कुल अंधेरे में, बिल्कुल बेहोशी में होती हैं। लेकिन जब हम जानबूझ के यह प्रयोग कर रहे हैं कि मैं अपनी चेतना को सिकोड़ना चाहता हूँ, समेटना चाहता हूँ, तब डर की कोई वजह नहीं, क्योंकि हम ही कर रहे हैं जानबूझ के। और हमें पता है हमसे पहले बहुत से साधक ऐसा कर चुके हैं और कोई खतरा नहीं हुआ। वो चेतना हमारे विल पावर से, संकल्प शक्ति से सिकुड़ जाती है, शरीर के बाहर भी निकल सकती है और वापस हमारी संकल्प शक्ति से भीतर आ जाएगी और फिर फैल जाएगी। ये जानबूझकर जो समाधि का प्रयोग है, विदेही चेतना का, बॉडीलेस कॉन्शसनेस को अनुभव करने की जो एक्सपेरिमेंट है, यह बहुत अद्भुत है। यदि आप इंटरनेट पर खोजेंगे तो आपको 50 से ज़्यादा विधियां मिल जाएंगी, हाउ टू हैव आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो किसी साधक को कोई विधि रुचिकर लगती है, किसी को कोई आसान लगती है। जब हम शांत होकर, विश्रामपूर्ण होकर यह भाव करते हैं कि जैसे कि मैं मर रहा हूँ। एक और अद्भुत घटना ओशो ने बताई है, उसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। सन 1956 की बात है। ओशो सागर विश्वविद्यालय में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। हॉस्टल से थोड़ी दूर एक निर्जन पर्वत पर 3 बड़े बड़े वृक्ष थे। तो हॉस्टल में ध्यान करना तो मुश्किल था, लड़कों का शोरगुल रहता था, कुछ ना कुछ आवाज़ें होती रहती थीं। ओशो ने वह निर्जन पर्वत चुना। वे रात्रि को ध्यान करने वहाँ चले जाते और जो सबसे ऊंचा पेड़ था उसके ऊपर की शाखा पे जाके बैठ जाते। तो रोज़ रात को अंधेरे में, मध्य रात्रि में वे ध्यान करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि शरीर इतना रिलैक्स हो गया, शिथिल हो गया, उन्हें पता ही न चला। शरीर अचानक नीचे गिर गया। शायद जोर की हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहा था, शरीर नीचे गिर गया, बैलेंस बिगड़ गया। और अद्भुत घटना ये घटी, ओशो कहते हैं कि मैं ऊपर ही था और मैं देख रहा हूं कि मेरा शरीर नीचे गिर गया और एक रजत रज्जू, एक सिल्वर कार्ड उस शरीर की नाभि से जुड़ा हुआ है और ऊपर वह आत्मा है। वहाँ से वह देख रही है जैसे हम आईने में अपनी छवि देखते हैं, कुछ ऐसा नज़ारा नीचे नज़र आ रहा है, ज़मीन पे पड़ा हुआ अपना ही शरीर। क्या हो, कैसे हो, ये कोई आयोजित प्रयोग नहीं था, ये अनायास आकस्मिक हुआ था, संयोगवशात हुआ था। जानबूझकर ओशो ऐसा नहीं कर रहे थे। समझना मुश्किल था कि अब क्या होगा, कैसा होगा, प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब ये भी नहीं पता कि कितनी देर गुजर गई, क्योंकि आत्मा जब शरीर से बाहर होती है तो एक दूसरा ही टाइम डायमेंशन शुरू हो जाता है। हम दुनिया में जो घड़ी के हिसाब से समय को जानते हैं, वैसा वहाँ कुछ भी नहीं होता। बियॉन्ड टाइम, समय का कुछ एहसास ही नहीं होता कि समय जैसी कोई चीज़ है। फिर अनुमान इससे लगा कि जब भोर होने लगी और गांव से 2 औरतें जो दूध लेके आती थीं, हॉस्टल देने के लिए जाती थीं, वो वहाँ से गुजरी। उन्होंने देखा कि अरे कोई युवक पड़ा है, बेहोश है कि मर गया कि क्या है। वो पास आई और उन्होंने माथे पर हाथ रख के देखा, देखने के लिए कि जिंदा है, ठंडा है कि गर्म है। और जैसे ही उस स्त्री ने स्पर्श किया, अचानक वह चेतना जो ऊपर पेड़ पर थी, वह नाभि के थ्रू वापस अपने शरीर में आ गई, आँख खुल गई और ओशो उठ के बैठ गए। यह अद्भुत अनुभव हुआ और इसके बाद से मृत्यु सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। स्पष्ट हो गया कि मनुष्य के रूप में हम 2 चीज़ों का संयोग हैं, जोड़ हैं। एक है मरण धर्मा शरीर और एक है शाश्वत चेतना। यह मरण धर्मा शरीर जन्मा है, मरेगा, और वह शाश्वत चेतना सनातन है, ना उसका कभी जन्म हुआ ना कभी मृत्यु होगी। तो आत्मा अमर है, इस सिद्धांत को मानने से कुछ नहीं होगा। भीतर तो प्राण कपते ही रहेंगे, क्या पता सिद्धांत सही है कि नहीं है, किन्होंने कहा है, कब कहा है, किस लिए कहा है, क्या पता झूठा ही बोला हो। नहीं, सिद्धांत को मानने से भय नहीं मिटेगा, लेकिन स्वानुभव, सेल्फ एक्सपीरियंस हो जाने से सारा भय सदा सदा के लिए तिरोहित हो जाता है।